हेलो फ्रेंड्स, पैटर्न सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं पैटर्न नंबर 79। तो उसके लिए सबसे पहले हम CLR SCR स्टेटमेंट लिख देते हैं ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में हम गेट CH स्टेटमेंट लिख देते हैं। अभी पैटर्न को हम ध्यान से देखें तो उसके अंदर टोटल 5 रोज है और हर एक रो के अंदर हमें 5 नंबर्स को प्रिंट करवाना है। और अगर हम एक नंबर को एक कॉलम के तौर पे ट्रीट करें तो हमें मैक्सिमम 5 कॉलम्स चाहिए, यानी कि इस पूरी पैटर्न को हमें 5 क्रॉस 5 ग्रिड के अंदर प्रिंट करवाना है। और पैटर्न के इंट्रोडक्शन के अंदर हमने देखा था कि ग्रिड को कैसे प्रिंट करवाएं। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक फॉर लूप ले लेते हैं, जिस फॉर लूप के अंदर हम मैसेज के तौर पर लिखते हैं कि i is equals to 1, i less than or equals to 5 और i प्लस प्लस, जहां पे i और कुछ नहीं लेकिन रो की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके अंदर हम एक और फॉर लूप ले लेते हैं जहां पे हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि j is equals to 1, j less than or equals to 5 और j प्लस प्लस, जहां पे j और कुछ नहीं लेकिन कॉलम की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी j वाले फॉर लूप के अंदर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट की मदद से हम स्टार को प्रिंट करवाते हैं, यानी कि जब i की वैल्यू 1 होगी उस वक्त j का लूप 5 टाइम एग्जीक्यूट होगा और वो हमें 5 स्टार प्रिंट करके देगा। और अभी अभी हमने देखा कि एक रो के अंदर हमें मैक्सिमम 5 नंबर्स को ही प्रिंट करवाना है, यानी कि ये 5 स्टार प्रिंट हो जाए उसके बाद हम हमारे कंट्रोल को नई लाइन में ले जाएंगे। तो उसके लिए हम एक और प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम लिखते हैं कि स्लैश n, जो हमें हमारे कंट्रोल को नई लाइन में लाके देगा। नाउ i का लूप टोटल 5 बार एग्जीक्यूट होता है और वो हर एक बार j के लूप को 5 टाइम एग्जीक्यूट करता है, यानी कि j का लूप टोटल 25 बार एग्जीक्यूट होगा और वो हमें 25 स्टार 5 क्रॉस 5 ग्रिड के अंदर प्रिंट करके देगा। नाउ लूप के अंदर जो हमने दो वेरिएबल का यूज किया है i और j, वो दोनों वेरिएबल को हम ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं, लेट अस से इंटीजर i एज वेल एज j, एंड देन प्रोग्राम को टेस्ट कर देते हैं। तो हमें 5 क्रॉस 5 ग्रिड के अंदर सभी जगह पे स्टार प्रिंट होके मिल रहे हैं, जो कि परफेक्टली सही है, पर हमें स्टार की जगह पे नंबर प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए हमें पैटर्न को फिर से एक बार एनालाइज करना पड़ेगा। सो अभी हमने देखा कि रो की वैल्यू हम i से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कॉलम की वैल्यू हम j से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हर एक i की सभी j की वैल्यू के लिए हमें कुछ ना कुछ नंबर्स प्रिंट करवाना है। और अगर हम नंबर को ऑब्जर्व करें तो नंबर स्पाइरल पैटर्न में प्रिंट हुए हैं, लेकिन ये स्पाइरल को हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये स्पाइरल कुछ ऐसा है, यानी कि सबसे छोटा वाला नंबर सबसे अंदर है और वहां से हम बाहर निकलते जाते हैं एंड लास्ट में यहाँ पे सबसे बड़ा वाला नंबर आएगा। अभी पैटर्न के सारे नंबर को सबसे पहले हम एक एरे के अंदर स्टोर करेंगे एंड लास्ट में हम एरे को प्रिंट करवाएंगे। और एरे के अंदर जो भी हम वैल्यू स्टोर करेंगे वो वैल्यूज सबसे पहले हम आउटर स्पाइरल के अंदर करेंगे, यानी कि ये वाला स्पाइरल। उसके बाद इनर स्पाइरल के अंदर हम करेंगे, यानी कि ये वाला स्पाइरल, एंड लास्ट में हम 1 को स्टोर करेंगे। यानी कि हमें टोटल 3 स्पाइरल के अंदर काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम एक फॉर लूप ले लेते हैं, जिस फॉर लूप के अंदर हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि i is equals to 1, i less than or equals to 3 और i प्लस प्लस। अभी सबसे पहले हम आउटर स्पाइरल को ऑब्जर्व करें तो हम 25 से नंबर को स्टोर करवाने का स्टार्ट करेंगे और 10 तक जाएंगे, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो स्पाइरल के लिए हमारी स्टार्टिंग वैल्यू 25 होगी और हमारी एंडिंग वैल्यू 10 होगी, और उस वक्त हमारा स्पाइरल नंबर 1 होगा। उसके बाद स्पाइरल नंबर 2 के लिए हम 9 से हमारा स्टोरेज स्टार्ट करेंगे, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि स्पाइरल नंबर 2 के लिए स्टार्टिंग वैल्यू 9 है और एंडिंग वैल्यू हमारी 2 होगी। एंड लास्ट में जो हमारा स्पाइरल नंबर 3 है, जिसके अंदर सिर्फ हमें एक ही नंबर को स्टोर करवाना है, यानी कि स्टार्टिंग वैल्यू भी 1 और एंडिंग वैल्यू भी 1 है। अभी हम स्पाइरल नंबर 2 की स्टार्टिंग वैल्यू को ऑब्जर्व करें तो वो 9 है, जो कि स्पाइरल नंबर 1 की एंडिंग वैल्यू से एक छोटी है। सेम वे स्पाइरल नंबर 3 की स्टार्टिंग वैल्यू को हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो वो स्पाइरल नंबर 2 की एंडिंग वैल्यू से एक छोटी है, यानी कि हम सिंपली ऐसा लिख सकते हैं
कि जब भी हम लूप के अंदर आते हैं उस वक्त हमारे पास जो प्रीवियस एंडिंग वैल्यू है उसके अंदर से हम एक को डिडक्ट करेंगे तो हमें हमारी स्टार्टिंग वैल्यू मिल सकती है। नाउ यही चीज हमें फर्स्ट स्पाइरल के लिए अप्लाई करनी हो तो हमें इनिशियल एंडिंग वैल्यू 26 लेनी पड़ेगी, क्योंकि स्पाइरल नंबर 1 के लिए स्टार्टिंग वैल्यू 25 है, यानी कि हम लूप के बाहर इनिशियल एंडिंग वैल्यू के तौर पे 26 ले लेते हैं। उसके बाद स्पाइरल नंबर 1 को हम ऑब्जर्व करें तो स्पाइरल नंबर 1 के अंदर पहले ये 5 वैल्यूज, फिर ये 4 वैल्यूज यानी कि 9 वैल्यूज, फिर ये 4 वैल्यूज यानी कि 13 वैल्यूज और फिर ये 3 वैल्यूज यानी कि 16 वैल्यूज हमें चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 5 + 4 + 4 + 3 यानी कि 16 वैल्यूज हमें पहले स्पाइरल के अंदर प्रिंट करवानी है। सेकेंड स्पाइरल के लिए सबसे पहले हमें ये 3 वैल्यूज, उसके बाद हमें ये 2 वैल्यूज, उसके बाद हमें ये 2 वैल्यूज, उसके बाद हमें ये 1 वैल्यूज को प्रिंट करवानी है। यानी कि हम सिंपली ऐसा लिख देते हैं कि स्पाइरल नंबर 2 के लिए हमारे पास 3 + 2 + 2 + 1 यानी कि 8 नंबर्स को स्टोर करवाने हैं। एंड स्पाइरल नंबर 3 के लिए हमें सिर्फ एक ही नंबर को स्टोर करवाना है। यानी कि अगर हम एंडिंग वैल्यू का फॉर्मूला यहाँ पे लगाने जाए तो हमारी स्टार्टिंग वैल्यू सबसे पहले केस में 25 है और हमें 16 नंबर्स को प्रिंट करवाने हैं, यानी कि 25 - 16 करूं तो मुझे 9 मिलेगा, लेकिन हमारे पास हमारी एंडिंग वैल्यू तो 10 है, यानी कि उसके अंदर मैं 1 को ऐड कर देता हूं। सेम वे जब हम सेकेंड टाइम लूप में आएंगे उस वक्त हमारी स्टार्टिंग वैल्यू होगी 9 और उस वक्त हमें 8 नंबर स्टोर करवाने हैं, यानी कि 9 - 8 जो कि 1 होगा और उसके अंदर अगर हम 1 ऐड करते हैं तो हमें 2 मिलेगा, यानी कि हमारी एंडिंग वैल्यू मिल जाती है। और स्पाइरल नंबर 3 के लिए एंडिंग वैल्यू और स्टार्टिंग वैल्यू सेम रखनी है, तो उसका लॉजिक हम बाद में सोचते हैं। यानी अभी हम ऐसा कह सकते हैं कि एंडिंग वैल्यू और कुछ नहीं है, लेकिन हमारी जो भी स्टार्टिंग वैल्यू है वो माइनस हमें जितने नंबर्स प्रिंट करवाने हैं वो +1। अभी यहां पे जो हमें नंबर्स प्रिंट करवाना है वो फर्स्ट स्पाइरल के लिए 16 थे, सेकेंड स्पाइरल के लिए 8 थे। यानी कि अगर हम फर्स्ट स्पाइरल को ध्यान से देखें तो वो 5 × 5 का स्पाइरल था और सेकेंड स्पाइरल को हम ध्यान से देखें तो वो 3 × 3 का स्पाइरल था। यानी कि हम यहाँ पे कुछ ऐसा लिखते हैं कि एक ग्रिड नाम का वेरिएबल जो 5 से शुरू होता है और वो हर बार 2 का डिक्रीमेंट होता है, यानी कि फर्स्ट टाइम हमें ग्रिड की वैल्यू 5 मिलेगी और सेकेंड टाइम हमें ग्रिड की वैल्यू 3 मिलेगी। अभी यहाँ पे जो हमारा 5 है उस 5 में से अगर हम 1 यहाँ पे ट्रांसफर कर दे तो हमारे पास 4 का कॉम्बिनेशन होगा और 4 × 4 16 देगा। सेम वे यहाँ पे जो हमारे पास 3 है उसमें से अगर हम 1 यहाँ पे ट्रांसफर करें तो हमारे पास 2 4 का कॉम्बिनेशन होगा, यानी कि 2 × 4 हमें 8 देगा। अभी स्पाइरल नंबर 1 के लिए हमारी ग्रिड की वैल्यू 5 थी, यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं कि 5 - 1 × 4 तो भी परफेक्टली वैलिड है। और स्पाइरल नंबर 2 के लिए हमारी ग्रिड की वैल्यू 3 थी, तो उसके लिए हम कुछ यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं 2 की जगह पे 3 - 1 × 4, यानी यहाँ पे हमारी ग्रिड की वैल्यू 5 है, यहाँ पे हमारी ग्रिड की वैल्यू 3 है जो हमें मिल रही है। यानी कि हम सिंपली ऐसा लिख सकते हैं कि हर एक ग्रिड के अंदर हमें G - 1 × 4 जितने नंबर्स प्रिंट करवाने हैं और उसको ही अगर हम यहाँ पे रख दे तो हमें एंडिंग वैल्यू मिल सकती है। अभी स्पाइरल नंबर 3 के लिए हमारे पास स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू 1 थी और उस वक्त हमें सिर्फ 1 × 1 ग्रिड के अंदर ही काम करवाना है, यानी कि हम सिंपली ऐसा लिख सकते हैं कि अगर हमारे ग्रिड की वैल्यू 1 है तब हमें एंडिंग वैल्यू और स्टार्टिंग वैल्यू सेम रखनी है एंड उसके अलावा हमें एंडिंग वैल्यू ये रखनी है। नाउ पहले स्पाइरल के लिए हमें सबसे पहले 25 को स्टोर करवाना है और 25 5th नंबर की रो और 5th नंबर की कॉलम में स्टोर है। और अगर हम एरे के कंटेक्स्ट में बात करें तो ये 4th नंबर की रो और ये 4 नंबर की कॉलम है, यानी कि हम सिंपली ऐसा कह सकते हैं कि जब हमारे स्पाइरल नंबर 1 है तब हमें
हमारे रो नंबर 4 एंड कॉलम नंबर 4 से स्टार्ट करना है। सेम वे सेकेंड स्पाइरल के लिए हमें फोर्थ नंबर की रो और फोर्थ नंबर की कॉलम से स्टार्ट करना है, और एरे के कंटेक्स्ट में बात करें तो थर्ड नंबर की रो और थर्ड नंबर की कॉलम से स्टार्ट करना है। यानी कि सिंपली हम ऐसा लिख सकते हैं कि जब रो स्पाइरल नंबर 2 है तब हम 3 नंबर की रो एंड 3 नंबर की कॉलम से स्टार्ट करेंगे। एंड स्पाइरल नंबर 3 के लिए हमें थर्ड रो के थर्ड कॉलम से स्टार्ट करना है, और एरे के कंटेक्स्ट के बारे में हम सोचे तो सेकेंड रो के सेकेंड कॉलम से हमें स्टार्ट करना है। तो उसके लिए हम ऐसा लिख सकते हैं कि थर्ड कॉलम के लिए हमें 2 2 से स्टार्ट करना है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि ये हमारे स्पाइरल की वैल्यू यानी कि आई की वैल्यू है, और ये हमारे रो और कॉलम की वैल्यू है। और दोनों का हम एडिशन करें तो फर्स्ट केस में 1 + 4 5 होता है, सेकेंड केस में 2 + 3 5 होता है, और थर्ड केस में 3 + 2 भी 5 होता है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि आई यानी कि हमारे स्पाइरल की वैल्यू एंड आर एंड सी की वैल्यू का एडिशन 5 होता है। यानी कि हम सिंपली ऐसा कह सकते हैं कि आर और सी की वैल्यू और कुछ नहीं है लेकिन 5 - आई से स्टार्ट होती है। यानी हम सभी स्पाइरल के लिए हमारे रो और कॉलम की वैल्यू 5 - आई से स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद हम एक फॉर लूप लेंगे, जिस फॉर लूप के अंदर हम जे नाम के वेरिएबल लेंगे, और वो जे नाम का वेरिएबल स्टार्टिंग वैल्यू से स्टार्ट होगा और एंडिंग वैल्यू तक जाएगा, यानी कि जे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एंडिंग वैल्यू। एंड हर बार हम जे की वैल्यू में एक डिक्रीमेंट करेंगे, और जे वाले फॉर लूप के अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमने जो भी रो और कॉलम की वैल्यू डिजाइन की है उसके अंदर हम जे की वैल्यू को स्टोर करवा देंगे। यानी कि जब स्पाइरल नंबर 1 के बारे में हम सोचेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले 25 स्टोर होगा, सेकेंड केस में 9 स्टोर होगा, और थर्ड केस में 1 स्टोर होगा। अभी 25 स्टोर हो जाए उसके बाद हमें 24 को स्टोर करवाना है, और 24 को अगर हम एरे की कंटेक्स्ट में स्टोर करवाने के लिए देखें तो वो फोर्थ नंबर की रो और थर्ड नंबर की कॉलम में है। यानी कि जो हमारी कॉलम की वैल्यू है उसके अंदर हम एक डिक्रीमेंट कर दे तो हमारा काम हो सकता है। तो हम उसके लिए सिंपली लिख देते हैं कि सी माइनस माइनस। सेम वे 23 के लिए भी हम सी माइनस माइनस करेंगे तो भी चलेगा, 22 के लिए भी हम सी माइनस माइनस करेंगे तो भी चलेगा, 21 के लिए भी हम सी माइनस माइनस करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन 20 के लिए हम सी माइनस माइनस नहीं कर सकते क्योंकि उस वक्त हम रो की वैल्यू में डिक्रीमेंट करते हैं। यानी कि हम यहाँ पे एक कंडीशन ले लेते हैं और वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तभी हम सी माइनस माइनस करेंगे, अदरवाइज हम आर माइनस माइनस करेंगे। लेकिन ये आर माइनस माइनस 17 तक होगा। उसके बाद हमें कॉलम की वैल्यू में इंक्रीमेंट करना है, यानी कि इसको भी हमें एक कंडीशन के अंदर रख देना पड़ेगा। तो वो कंडीशन हम यहाँ पे रख देते हैं, एंड अदरवाइज हम यहाँ पे लिखते हैं कि सी प्लस प्लस, और वो सी प्लस प्लस 13 तक होगा। लेकिन उसके बाद हमें रो की वैल्यू में इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, यानी कि इसको भी हमें एक कंडीशन के तौर पे रखना पड़ेगा। और लास्ट में हम एक एल्स ब्लॉक लिखेंगे जिसके अंदर हम लिखेंगे कि आर प्लस प्लस। अभी फर्स्ट स्पाइरल के लिए हम ध्यान से देखें तो फर्स्ट नंबर प्रिंट हो जाने के बाद हम 4 टाइम सी माइनस माइनस कर रहे हैं, उसके बाद हम 4 टाइम आर माइनस माइनस कर रहे हैं, उसके बाद हम 4 टाइम सी प्लस प्लस कर रहे हैं, और उसके बाद हम 3 टाइम आर प्लस प्लस कर रहे हैं। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि 4 + 4 + 4 + 3 का कॉम्बिनेशन है। सेम वे स्पाइरल नंबर 2 के लिए हम फर्स्ट नंबर को स्टोर कर दे, उसके बाद हम 2 नंबर के लिए सी माइनस माइनस कर रहे हैं, उसके बाद फिर से 2 नंबर के लिए हम आर माइनस माइनस कर रहे हैं, उसके बाद फिर से 2 नंबर के लिए हम सी प्लस प्लस कर रहे हैं, और उसके बाद हम 1 नंबर के लिए आर प्लस प्लस कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि 2 2 2 एंड 1 का कॉम्बिनेशन। अभी हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये 4 और कुछ नहीं है लेकिन 5 - 1 है, ये 2 और कुछ नहीं है लेकिन 3 - 1 है, और 5 - 1 यानी कि फर्स्ट स्पाइरल के लिए ग्रिड की वैल्यू, यानी हम सिंपली ऐसा लिख सकते हैं कि ग्रिड -1।
और सेकेंड स्पाइरल के लिए 3 यानी कि ग्रीड की वैल्यू, यानी कि उसके लिए भी हम G-1 लिख सकते हैं। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारी जो कि J की वैल्यू है वो स्टार्टिंग वैल्यू माइनस ग्रीड -1 से ज्यादा हो तब हमें C- करना है। उसके बाद हम 4 + 4 यानी कि 8 के लिए हमें R- करना है। यानी कि हम सिंपली ऐसा लिख सकते हैं कि हमारी जो भी स्टार्टिंग वैल्यू है उसके अंदर अगर हम ऐसा लिखे कि ग्रीड -1, जो कि इस फर्स्ट केस में 5 - 1 होगा यानी कि 4 एंड उसके अंदर मल्टीप्लाई विद 2 यानी कि 3 होगा। एंड यहां पे हम चेक करेंगे कि J की वैल्यू हमारी स्टार्टिंग वैल्यू माइनस ग्रीड -1 इंटू 3 से ज्यादा हो तब हमें C++ करना है। यानी ये दोनों केस के अंदर यही चीज एप्लीकेबल होगी, क्योंकि फर्स्ट 4 नंबर यानी ग्रीड -1, सेकेंड 4 नंबर यानी ग्रीड -1 इंटू 2, थर्ड 4 नंबर यानी ग्रीड -1 इंटू 3, जो कि स्पाइरल नंबर 1 के लिए एप्लीकेबल होगा। सेकेंड स्पाइरल के लिए फर्स्ट 2 नंबर यानी ग्रीड -1, सेकेंड 2 नंबर यानी ग्रीड -1 इंटू 2 एंड थर्ड 2 नंबर्स यानी ग्रीड -1 इंटू 3। नाउ ये लॉजिक खत्म हो जाने के बाद हमें हमारे सारे नंबर्स अप्रोप्रिएट लोकेशन पे स्टोर होके मिल जाएंगे। नाउ लूप के अंदर हमने 2 फॉर लूप लिखे थे, जिसमें से पहला फॉर लूप I यानी कि रो के लिए था और दूसरा फॉर लूप J यानी कि कॉलम के लिए था। और दूसरे फॉर लूप के अंदर हमने एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा था, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट की मदद से हमने स्टार को प्रिंट करवाया। यानी कि ये पूरा स्ट्रक्चर हमें 5x5 ग्रिड के अंदर स्टार प्रिंट करके दे रहा था। लेकिन अभी अभी हमने देखा कि हमें एरे एलिमेंट्स को प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए हम सिंपल सा यहाँ पे प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम लिखते हैं कि %3d और वहां पे हम एरे एलिमेंट्स यानी कि A of I J को प्रिंट करवा देते हैं। मगर यहाँ पे हमारी I की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती थी एंड J की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती थी, यानी कि हमारा प्रिंटिंग A11 एलिमेंट से स्टार्ट होगा। और A11 एलिमेंट और कुछ नहीं है लेकिन एरे के कंटेक्स्ट में सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट है, यानी कि 5 से स्टार्ट होगा, जो कि गलत है, क्योंकि हमें प्रिंटिंग 17 से स्टार्ट करनी थी और 17 और कुछ नहीं है लेकिन 0 नंबर की रो एज वेल एज 0 नंबर की कॉलम का एलिमेंट है, यानी कि हमें 0 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। यानी कि हम सिंपली यहाँ पे I-1 एंड J-1 कर देते हैं एंड देन प्रोग्राम को हम टेस्ट करेंगे तो हमें हमारी पैटर्न परफेक्टली प्रिंट होके मिलेगी। तो लेट अस से उसको भी हम एक बार चेक करके देख लेते हैं। सो अभी हमने देखा कि J वाले फॉर लूप के अंदर जो प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा है, उस प्रिंटफ स्टेटमेंट की मदद से हमें एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए हमने लिखा था कि %3d और A of I-1 J-1। अभी यहाँ पे जो हमने एरे एलिमेंट्स को प्रिंट करवाया है, उसकी वैल्यू को डिसाइड करने के लिए हमने ये फॉर लूप से पहले थोड़ा बहुत लॉजिक लिखा था, तो वो लॉजिक को हम यहाँ पे लिख देते हैं। लेट अस से EV is equals to 26। उसके बाद हमने फॉर लूप लिखा था, जिस फॉर लूप के अंदर हमने मैसेज के तौर पे लिखा था कि I is equals to 1, grid is equals to 5, then I less than or equals to 3, then I plus plus and grid is equals to grid -2। उसके बाद लूप के अंदर हमने दो वेरिएबल R और C को इनिशियलाइज किया था और उसको इनिशियलाइज हमने 5 - I से किया था। उसके बाद स्टार्टिंग वैल्यू को हमने एंडिंग वैल्यू -1 से इनिशियलाइज किया था और एंडिंग वैल्यू के लिए हमने चेक किया था कि अगर ग्रीड की वैल्यू 1 है तब एंडिंग वैल्यू और स्टार्टिंग वैल्यू सेम है, अदरवाइज एंडिंग वैल्यू के अंदर हमने स्टार्टिंग वैल्यू माइनस ग्रीड -1 इंटू 4 + 1 रखा था। उसके बाद हमने एक फॉर लूप लिया था, जिस फॉर लूप के अंदर हमने लिखा था कि J is equals to starting value, J greater than or equals to ending value और J minus minus, एंड वो फॉर लूप के अंदर हमने लिखा था कि A of R C is equals to J। उसके बाद हमने चेक किया था कि
जे की वैल्यू एसवी माइनस ग्रेड माइनस 1 से ज्यादा है तब हमें कॉलम की वैल्यू में एक डिक्रीमेंट करना था। अदरवाइज हम एक और कंडीशन चेक करते थे जिसके अंदर हमने चेक किया था कि जे की वैल्यू एसवी माइनस ग्रेड माइनस 1 इंटू 2 से ज्यादा है तब हमने रो की वैल्यू में एक डिक्रीमेंट किया था। उसके बाद हमने चेक किया था कि अगर जे की वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू माइनस ग्रेड माइनस 1 इंटू 3 से ज्यादा है तब हमने कॉलम की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट किया था। एंड अगर तीनों में से एक भी कंडीशन सही नहीं है तब हमने रो की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट किया था। अभी लूप के अंदर हमने जितने भी वेरिएबल का यूज किया है वो सारे वेरिएबल को हम ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं। लेट अस से रो की वैल्यू r, कॉलम की वैल्यू c, स्टार्टिंग वैल्यू sv, एंडिंग वैल्यू ev, देन ग्रिड एंड देन एरे ऑफ 5 बाय 5। एंड उसके बाद हम प्रोग्राम को एक बार टेस्ट कर लेते हैं। तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न 5 क्रॉस 5 ग्रिड के अंदर प्रिंट होके मिल रही है जो कि परफेक्टली सही है। अभी इसी पैटर्न को अगर हमें n क्रॉस n ग्रिड के अंदर प्रिंट करवाना हो तो हमें एक और वेरिएबल n की जरूरत पड़ेगी। लेट अस से इंटीजर n, और उस n की वैल्यू को हम यूजर के पास से स्कैनफ स्टेटमेंट की मदद से रीड करवाएंगे, जिसके लिए हमें स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर लिखना पड़ेगा कि %d एड्रेस ऑफ n, एंड स्कैनफ के ऊपर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज के तौर पे लिखेंगे कि एंटर n। अभी यहाँ पे जो हमें n क्रॉस n की ग्रिड चाहिए तो उसके लिए हमें मैट्रिक्स को भी n क्रॉस n का डिक्लेयर करना पड़ेगा, जिसके लिए यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कि a ऑफ n जो कि गलत होगा, क्योंकि हम जब भी कोई एरे को डिक्लेयर करते हैं तो उसके साइज के अंदर वेरिएबल को पुट अप नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक कांस्टेंट वेरिएबल लिख देते हैं। लेट अस से n एंड उस कांस्टेंट वेरिएबल को हम ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं। लेट अस से हैश डिफाइन n 10, यानी कि अब हम मैक्सिमम 10 क्रॉस 10 ग्रिड के अंदर इस पैटर्न को प्रिंट करवा सकते हैं। नाउ लूप के अंदर भी हमें n क्रॉस n ग्रिड के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा, जो कि पहले 5 क्रॉस 5 ग्रिड के हिसाब से था। तो सबसे पहले हम एंडिंग वैल्यू को ध्यान से देखें तो 26 है तो उसको हम 25 प्लस 1 लिख सकते हैं, और 25 को हम 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। अभी ये 5 को हमें n में कन्वर्ट कर देना है, यानी कि n इंटू n। उसके बाद फॉर लूप के अंदर हम ग्रिड इज इक्वल्स टू 5 को ग्रिड इज इक्वल्स टू n कर देते हैं। r इज इक्वल्स टू c इज इक्वल्स टू 5 माइनस i को r इज इक्वल्स टू c इज इक्वल्स टू n माइनस i कर देते हैं। नीचे के लूप के अंदर भी i लेस देन और इक्वल्स टू 5 की जगह पे i लेस देन और इक्वल्स टू n, और j लेस देन और इक्वल्स टू 5 की जगह पे j लेस देन और इक्वल्स टू n कर देते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे लूप के अंदर i लेस देन और इक्वल्स टू 3 लिखा है, क्योंकि जब 5 क्रॉस 5 ग्रिड के अंदर हमने पैटर्न को प्रिंट करवाई थी उस वक्त हमें 3 स्पाइरल चाहिए थे, यानी कि ये 3 और कुछ नहीं लेकिन स्पाइरल की वैल्यू है। तो अभी हम डिफरेंट n के लिए स्पाइरल की वैल्यू को चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए हम लिखते हैं कि जब n की वैल्यू 1 होगी उस वक्त स्पाइरल की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि उस वक्त हमारी पैटर्न सिर्फ यही होगी। n इज इक्वल्स टू 2 के लिए भी स्पाइरल की वैल्यू 1 ही होगी, क्योंकि उस वक्त हमारे पास हमारी पैटर्न कुछ ऐसी होगी। n इज इक्वल्स टू 3 के लिए स्पाइरल की वैल्यू 2 होगी, क्योंकि उस वक्त पैटर्न कुछ ऐसी होगी। उसके बाद n इज इक्वल्स टू 4 के लिए स्पाइरल की वैल्यू 2 होगी, क्योंकि उस वक्त हमारी पैटर्न कुछ ऐसी होगी। एंड n इज इक्वल्स टू 5 के लिए हमने अभी देखा था कि स्पाइरल की वैल्यू 3 है, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि जब n की वैल्यू 1 एंड 2 है उस वक्त स्पाइरल की वैल्यू 1 है। n इज इक्वल्स टू 3 एंड 4 के लिए स्पाइरल की वैल्यू 2 है, एंड n इज इक्वल्स टू 5 के लिए स्पाइरल की वैल्यू 3 है। अभी हम सभी n की वैल्यू के लिए n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 कैलकुलेट करें तो जब n की वैल्यू 1 होगी उस वक्त n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 हमें 1 देगा, और n इज इक्वल्स टू 2 के लिए वो हमें 1.5 देगा। और अगर हम इंटीजर वैल्यू को कंसीडर करें तो वो हमें 1 ही देगा। सेम वे n इज इक्वल्स टू 3 के लिए नीचे वाला जो इक्वेशन हमने लिखा है वो हमें 2 देगा, और n इज इक्वल्स टू 4 के लिए हमें 2.5 देगा। यानी कि हम इंटीजर वैल्यू को कंसीडर करें तो वो हमें 2 ही देगा।
एंड लास्ट में n इज इक्वल टू 5 के लिए हमें स्पाइरल की वैल्यू 3 ही चाहिए। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि हमें n साइज की पैटर्न के लिए n+2 डिवाइडेड बाय 2 स्पाइरल्स चाहिए। तो यहाँ पे मैं 3 की जगह पे n+1 डिवाइडेड बाय 2 लिख देता हूँ एंड देन प्रोग्राम को एक बार टेस्ट कर देता हूँ। जहां पे मैं n की वैल्यू 5 इंसर्ट कर रहा हूं तो हमें हमारी पैटर्न 5x5 ग्रिड के अंदर परफेक्टली प्रिंट होके मिल रही है। एक और बार पैटर्न को टेस्ट करता हूं जहां पे मैं n की वैल्यू 8 इंसर्ट कर रहा हूं तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न 8x8 ग्रिड के अंदर परफेक्टली प्रिंट होके मिल रही है। एक और बार पैटर्न को टेस्ट करता हूं जहां पे मैं n की वैल्यू 7 इंसर्ट कर रहा हूं तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न 7x7 ग्रिड के अंदर परफेक्टली प्रिंट होके मिल रही है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम पैटर्न नंबर 79 को मैक्सिमम 10x10 ग्रिड के अंदर इजीली प्रिंट करवा सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।